हेलो माय श्रीसोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? बहुत दिन बाद आमने सामने आई हूँ मैं। चलिए आज लव लाइफ में ना बहुत कुछ गलत हो गया है ना। सही करना है। अब क्या सही होने वाला है हम वही देखेंगे लव लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ एनर्जी जो है कनेक्ट कर दीजिए, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एंड अगर चाहो तो इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके ऑलराइट, तो देखते हैं कि हमारे लव लाइफ का इस वक्त हाल क्या है एंड बेहतर कब होगा। थैंक यू। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, एंजल दमाविया। ओके सो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी ना, एक सक्सेस का कार्ड है। अभी अगर सिचुएशन कुछ भी चल रहा है लव लाइफ में, वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिसिटी है, जो भी कुछ है, जिस एक मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि एक लूप में फंस चुके हो, जिसके साथ मेरा आज की ये रीडिंग चैनल हो रही है ना, आप एक लूप पे फंस चुके हो और एक ही चीज आपके साथ, मतलब घुमा फिरा के एक ही चीजें हो, मतलब आपके साथ हो रहा है। और ये काफी देर से, मतलब शायद किसी किसी के लिए मैं कहूंगी कि कुछ साल हो चुके हैं। ठीक है। जो चीज है कि आप, जैसे कि कोई यहाँ पे पेज खोल रहा है जिसका कोई खत्म ही नहीं होने का नाम ही ले रहा। आपको जैसे कि क्वेश्चन मार्क मुझे इस वक्त याद आ रहा है। मतलब आप जैसे पूछ रहे हो कि कब तक और कितना, लाइट्स कहाँ है, किस तरफ जाए और कितना जाए एक वो लाइट्स के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपके मन में है। अगर लाइफ का हाल ये है, मैं बोलूंगी क्योंकि आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड वर्ल्ड कार्ड है। ये जो साइकिल है, जो लूप है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। मतलब आप जैसे एक फिल्म में मैंने देखा था कि एक इंसान हर दिन जो जो घटनाएं, जो जो इवेंट्स उसके साथ हो रहा है, रात में जब वो सो रहा है, सुबह उठ रहा है तो फिर से वही दिन चालू हो रहा है। कुछ क्या नाम था मूवी का, डेथ बिकम्स हार्ड, ऐसा कुछ था, इंग्लिश मूवी था। वो अपने मौत को नहीं टाल सकती थी। मतलब हर दिन वो जाग रही है, जो भी चीज़ें, जैसे कि छोटी छोटी इवेंट, कि किसी के साथ झगड़ा हो जाना, किसी के साथ टकरा जाना, जो भी कुछ हो रहा है वैसा सेम हो रहा है। पर अंत में जाके वो उस दिन जो डेट था, मुझे याद नहीं आ रहा डेट कौन सा था। एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जैसे कि 25 दिसंबर, ठीक है, क्रिसमस के दिन। 25 दिसंबर सुबह से चालू हुआ, जो भी कुछ हुआ, रात को वो उसका डेथ हो रहा है, कोई ना किसी वजह से डेथ हो रहा है, पर वो जाग रही है, फिर से 25 दिसंबर का सुबह आ चुका है। मतलब एक लूप में वो फंस गई थी कि वो 26 दिसंबर को कभी जा नहीं पा रही थी। अब ये मौका कितना था उसके पास, ये तो जैसे कोई गेम नहीं होता है कि वीडियो गेम्स नहीं होते हैं कि तुम्हारे पास मौका है, तुम फिर से खेलो पहले से, वैसा वाला मुझे एनर्जी आज फील हो रही है। मतलब आपके जिंदगी में एक जन आया, कुछ गलत हो गया उसके साथ, तो आपने नए से शुरू किया, किसी और के साथ शुरू किया, आपने बोला कि वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगी, जो कुछ भी हो गया था वो फिर से नहीं होगा, पर यहाँ पे कुछ और हो गया। मतलब वो लड़की के साथ भी जो हो रहा था, उसने पहले ऐसे कार क्रैश में उसका डेथ हो जाता है, तो वो उसने कार अवॉइड किया, पर उसके घर में आग लग गई। मतलब कुछ ना कुछ वजह से हो रहा था वही चीजें।
तो ये मैं आपके रीडिंग में भी कहूँगी कि आपके लव लाइफ में सेकंड व्यक्ति जो आया, आपने वो सब गलतियां नहीं दोहराई, पर फिर भी कुछ ना कुछ वजह से वही एंडिंग, वही धोखा या फिर वही जो पेन है आपको मिल चुका है। तो ये लूप से ना आप निकल नहीं पा रहे हो कि आप मन से ऐसे दुआ मांग रहे हो कि कब, ऊपर वाले से मांग रहे हो कि कब कब लाइट कब मिलेगी, इस लूप से मुझे छुटकारा कब मिलेगा। जैसे कि मैं फॉरेस्ट पे जंगल में घूम रहा हूँ, यहाँ से मैं निकलूंगा कब, मुझे रास्ता कब मिलेगा, मुझे लाइट्स कब दिखेगा। सो अभी जो है वो लाइट्स आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो एक वाइल्ड कार्ड है, ये ना एक साइकिल को खत्म करने का, एक साइकिल को शुरू करने की बारे में है। तो कंप्लीशन का कार्ड है। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया। सो देखते हैं और क्या आता है हमारी लाइफ में। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। जो लोग देख रहे हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो लो, नहीं तो बाकियों के लिए छोड़ दो प्लीज। ओके, ओके, सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वैंस। तो जाहिर सी बात है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान तो है या फिर आने वाला है न्यू लव। मैं किसी किसी के लिए बोलूँगी कि ये जो साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में एक किंग ऑफ वैंस जो है आ रहे हैं अपने घोड़े के साथ या फिर घोड़ी के साथ, जो भी हो। छोड़ना शायद मैं बोलूँगी कि अगर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मैं बोलूँगी कि जब ये आएंगे, जब आपको ऑफर मिलेगा, आप सोचोगे कि भाई क्या ही है, और मैं दूसरे किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, या फिर आपको डर लग रहा है कि इनसिक्योरिटीज हो रही है कि फिर से वही सब होगा। पर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये लूप खत्म है भाई, ये लूप खत्म है, टोटली खत्म है। अभी जो है एक न्यू साइकिल है, ये वो वाला लूप नहीं है जहाँ पे आप पहले से फंस चुके थे। सो ये आप भरोसा कर सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप शायद एक ऑफर को देख के अनदेखा करो। ये आपके आसपास कोई है, ठीक है, आपके आसपास ही है, शायद आपको पसंद करते हैं, आप भी इसे पसंद करते हो, पर आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, आप इस ऑप्शन के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको शायद किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी कि आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, उसकी तरफ से शायद नहीं होगा, या फिर ये कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उतना इजी नहीं है चीज़ें, तो रहने दो, ठीक है। पर जब ये आगे से आएगा, मतलब देखो, जब कोई कुछ होना होता है ना, तो आपको कुछ एफर्ट नहीं देना पड़ता, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे फटाक से हो जाते हैं। सो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि न्यू लव आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं और आप पहचान नहीं पा रहे हो, और ये आपके सोलमेट होंगे। ये आपके तब तक साथ देंगे जब तक आप जियोगे ज़िंदगी में, मतलब अंत तक जो है आपका हाथ ये पकड़े रहेंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कार्ड्स देख के कि ये ना सिर्फ रोमांटिकली कनेक्टेड नहीं होंगे आपके साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि क्या बोलूँ, मतलब आपके हर एक लाइफ के जो एरिया है, वो फिनेंशियल हो, वो ना करियर लाइफ हो, वो आपके जो पर्सनल लाइफ है, कि आपके घर वालों से या किसी के साथ आपका झगड़ा या फिर कन्फ्लिक्ट हो, कोई कम्युनिकेशन जोन नहीं है वहाँ पे, तो वो सब क्लियर हो रहा है इसके आने से। अब समझ रहे हो, ये आएगा ना आपके लाइफ में तो सब कुछ लाइट होने वाले हैं। एक वो तो है, पहले से मैं बोल रही थी लाइट कब दिखेगा, लाइट कब दिखेगा, तो लाइट तो दिख रही है, वो वाला लाइट नहीं, ये वाला लाइट, हल्का वाला लाइट, ये भी आएगा। मतलब आप हल्के हो जाओगे, एज वेट लॉस नहीं मैं बोल रही हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो बर्डन है,
किसी के साथ कन्फ्लिक्ट, किसी के साथ झमेला, किसी के साथ कोई चीज़ में कमी, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं एग्जांपल दे दूँ कि फिनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है आपको, तो वो सारे सिचुएशन इसके आने से ना ईजी होने वाले हैं। ये सब कुछ ठीक करने वाले हैं, ये आके ना सब कुछ ठीक कर देंगे। अब दिल थाम लो, मतलब ओ माय गॉड, कितना रोमांटिक, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होगा। ये बहुत दिखने में बहुत अच्छा होगा क्योंकि वांस का कार्ड और किंग है, मतलब ये दिखने में बहुत स्टेबल इंसान होगा, जो भी है, मतलब लड़का है लड़की है, बहुत स्टेबल एक इंसान होगा। और ये मतलब ऐसे ही खेलने के लिए नहीं तो नहीं आएगा, और बहुत खूबसूरत होगा, जो भी हो। मतलब आपको ना आपके, मैं क्या बोलूँगी, खूबसूरत इन द सेंस क्या होता है, खूबसूरती क्या होता है, मतलब आपको वो भाएगा, आपको अच्छा लगेगा उसके साथ रहना, उसके पास रहना, उसकी जो भाई है वो लेना आपको अच्छा लगेगा, उसके टच में रहना, उसके हाथ में हाथ रखना, वो वाली मुझे फील हो रहा है यहाँ पे फिजिकल वो चीज़ें। और ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए? अब दिल थाम लो भाई। ओके, कौन है ये रोमांटिक लवर? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, मैं बोलूँगी आपको शायद गुस्सा आएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड विद दैट 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो मैं बोलूँगी ना, ये जो नई जिंदगी आपको मिलने वाली है, जो नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, तो इसको वेलकम करने के लिए आपको जो चीज़ें एंड हो गई है ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, वो चीज़ें ना ख़त्म है, जो चीज़ें आप अभी तक पकड़े हुए हो, इसीलिए शायद 4 ऑफ कप्स का कार्ड था रीडिंग में। तो वो चीज़ें, वो टॉक्सिसिटी में जो बोल रही थी, वो जो साइकिल, जो लूप में आप फंसे हुए हो अभी तक, उस चीज़ को ख़त्म करके आप आगे बढ़ो, तभी जो है 8 ऑफ कप्स, मतलब आपको आगे बढ़ना है, सारे चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। मतलब जो चीज़ें ख़त्म है उसमें से थोड़ी सी अगर बची हुई है आपके पास, तो आप बोलोगे कि इतना सा तो बचा है, ठीक है, नहीं, उस चीज़ को इतना सा, जितना सा बचा है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आपके लिए एक डैशिंग सा, प्रीटी सी, आप जो भी हो, जिस जेंडर में चाहते हो, मतलब पैसे वाले इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं, तो इसके लिए आपको जो एडवाइस डिवाइन ने दिया वो फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग रहो और चीज़ों को सरेंडर करो। पहले तो इतनी खूबसूरत चीज़ें ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए आपको पहले सरेंडर मोड में आना पड़ेगा। ओके, तो सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।